हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है। दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 98। दोस्तों इससे पहले दोस्तों 97 प्रैक्टिस सेट दे चुका हूं। दोस्तों एक तरह का ये क्लास है, फाउंडेशन क्लास है। दोस्तों इसमें दोस्तों 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं दोस्तों, जिसमें आपका जीके होता है, जीएस होता है और करंट अफेयर्स होता है। तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और दोस्तों आप लोग बहुत प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं, आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि ये जो मेरा वीडियो सीरीज़ है आप लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है दोस्तों। और ये पसंद के साथ साथ दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट है, क्योंकि ये आपको एक वीडियो 50 क्वेश्चन का डेली मिल रहा है और बहुत जल्द ये 100 में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 98 है और 2 कदम है हम 100 यानी कि इस वीडियो का सेंचुरी लग जाएगा इस सीरीज में। तो बढ़ते हैं, लेट नहीं करते पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा गया है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति कितनी सीटें सुरक्षित है। यहाँ पे पूछा है कि अनुसूचित जाति की कितनी सीटें सुरक्षित है विधानसभा में। तो दोस्तों यहाँ पे जो विधानसभा में सीटों की संख्या सुरक्षित है किसके लिए, अनुसूचित जाति के लिए, तो ये है आपका कितना, तो ये 38। कितना है, 38। एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ से दोस्तों आपको रखना है, अभी जो बिहार में विधानसभा चल रहा है ये आपका 17वीं विधानसभा है। कौन सी विधानसभा है, 17वीं विधानसभा है। और बिहार में अगर विधानसभा की कुल संख्या की बात करें दोस्तों, तो ये आपका 243 है। कितना है, 243 है। तो इतना आपको यहाँ से याद रखना है दोस्तों, क्योंकि ये एग्जाम में हो सकता है ये भी पूछ ले कि बिहार में टोटल विधानसभा की संख्या कितनी है, या तो आपका कौन सी विधानसभा, ये कौन सा नंबर का विधानसभा है, तो ये 17वीं है। बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 2 नंबर में, बिहार का क्षेत्रफल कितना है। तो बिहार का क्षेत्रफल कितना है ये बताना है। तो दोस्तों बिहार का जो क्षेत्रफल है ये है आपका 94,163 किलोमीटर। कितना है, 94,163 किलोमीटर। और दोस्तों यहाँ से आपको रखना है, कभी कभी वर्ग मील में पूछा जाता है, तो आपको यहाँ से रखना है 36,000, कितना, 36,357, 357 वर्ग मील। क्योंकि देखिए दोस्तों एग्जाम में इस तरह के भी सवाल पूछे जाते हैं, यहाँ पे ऑप्शन बदल दी जाता है। और एक दोस्तों याद रखना है यहाँ से आपको कि जो बिहार दिवस हम लोग मनाते हैं, कब मनाते हैं, 22 मार्च। देखिए 22 मार्च को इसलिए मनाते हैं दोस्तों, जो है आपका 22 मार्च 1912 को बिहार का जो है कि गठन हुआ था। और बिहार का दर्जा जो दोस्तों मिला था ये, तो ये मिला था 26 जनवरी 1950 को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 2 नंबर का है, पूछा गया 3 नंबर में, मुल्ला बहवानी यात्री थे। तो ये कहाँ के यात्री थे मुल्ला बहवानी दोस्तों, तो ये यात्री थे दोस्तों ईरान के। कहाँ के यात्री थे, ईरान के यात्री है। बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 40 नंबर में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था। कौन था पहला जो कि मुगल काल में पहला विदेशी यात्री आया था दोस्तों, तो ये मुल्ला ताकिया जो है दोस्तों, मुल्ला ताकिया आया था प्रथम विदेशी किसके शासनकाल में, तो मुगल के शासनकाल में। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 5 नंबर में है और पूछा गया है, किस प्राचीन ग्रंथ में बिहार के निवासी को कीकट कहा गया है। तो यहाँ पे पूछा कीकट कहा गया किस प्राचीन ग्रंथ में। दोस्तों ऋग्वेद में जो है बिहार के निवासी को क्या कहा जाता था, कीकट कहा जाता था, या कीकट कह के संबोधित किया जाता है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, आपको एजुकेशनल वीडियो मिलता रहेगा दोस्तों। और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से ये जितने भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो बढ़ते हैं दोस्तों। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक बात और, वीडियो अगर पसंद आ रहा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 6 नंबर में, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है। देखिए अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है, तो दोस्तों ये कृष्णा नदी पर है। यहाँ से एक और एक्स्ट्रा फैक्ट सीख लीजिए दोस्तों कि ये जो है कृष्णा और मलय प्रभा का संगम पर ये अलमाटी बांध है। तो ये भी याद रखिएगा। किस राज्य में है, तो दोस्तों ये कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक राज्य में ये आपका बीजापुर जिला में पड़ता है। किस में पड़ता है, बीजापुर जिला में। यहाँ से दोस्तों एक और फैक्ट पूछा जाता है कि ये जो निर्माण कब से हो रहा था, तो ये दोस्तों 1963 से निर्माण हो रहा था, और जो फाइनली कंप्लीट हो गया था निर्माण दोस्तों ये 2005 में
जो है कि कंप्लीट हो गया था। तो यहाँ से आपको ये भी याद रखना, क्योंकि एग्जाम आजकल ऐसे हो रहे हैं दोस्तों कि बहुत डीप में जाके क्वेश्चन कर देते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, 7 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है। देखिए उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है, 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो देखिए दोस्तों, उत्तर बिहार में बाढ़ जो आता है बरसात के समय में, ये भयावह रूप ले लेता है दोस्तों, और बहुत जान माल की क्षति होता है। और देखिए जो कोसी नदी है उत्तर बिहार में, ये पड़ता है कोसी नदी, इसी के कारण से दोस्तों बिहार में बाढ़ होता है कोसी नदी से ही। और दोस्तों कोसी नदी को बिहार का शौक कहा जाता है। एग्जाम में कितना बार ये पूछा गया है दोस्तों, किस नदी को बिहार का शौक कहा जाता है, तो कोसी नदी। कोसी नदी दोस्तों जैसे कि जो जिला है सुपौल हो गया आपका, पूर्णिया हो गया, अररिया हो गया आपका, सहरसा हो गया, तो ये सभी जिला पड़ता है इसके आसपास में, और यहाँ पर जानमाल की क्षति ज़्यादा होता है, और ये सारे जिला उत्तर बिहार में पड़ता है। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन पूछा है 8 नंबर में, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था। यानी पहली बार संशोधन है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पहली बार वाला जो है क्वेश्चन जिसमें पहला लगा होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों ये हुआ था आपका 1951 में। कब हुआ था, 1951 में पहला संशोधन हुआ था संविधान में। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 9 नंबर में, भागीरथी नदी देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलकर किस नाम से आगे की ओर बहती है। देखिए दोस्तों, जब भागीरथी जो है एक तरफ से भागीरथी, एक तरफ से देवप्रयाग आता है, और दोनों जब मिल जाता है तो इस जगह को, इसके बाद इसका जो नाम हो जाता है दोस्तों, और कहाँ पे, तो इसका नाम हो जाता है गंगा नदी। कहाँ पे मिलता है, तो देवप्रयाग में। याद रखिएगा दोस्तों, देवप्रयाग में, भागीरथी देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर, ठीक है, तो देवप्रयाग में ये दोनों मिलती है। तो इसके बाद इसका नाम जो है दोस्तों गंगा नदी है। और देखिए दोस्तों, गंगा नदी जो है लगभग में आपका 2510 और 2525, कहीं कहीं आपको 10 भी ऑप्शन में दिया जा रहा है, आंसर होगा कहीं 25, लेकिन यहाँ जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये जो है आपका 2525 किलोमीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 10 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है, 10 नंबर का क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है दोस्तों, राजा राम मोहन राय की पत्रिका मीरातुल अखबार किस भाषा में प्रकाशित हुई थी। तो मीरातुल अखबार दोस्तों ये जो प्रकाशित हुई थी आपका फारसी में प्रकाशित हुआ था। कौन सा भाषा में, फारसी भाषा में। और मीरातुल अखबार जो दोस्तों राजा राम मोहन राय के द्वारा ये पत्रिका है, तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 11 नंबर का है। इसे पूछा गया है, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है। जो पंचायती राज प्रणाली है दोस्तों किस सूची में है, तो देखिए दोस्तों ये राज्य सूची की विषय है। किसका विषय है, राज्य सूची का। एक दोस्तों और क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कृषि कर जो होता है दोस्तों ये किस का विषय है। तो ये 3 विषय होता है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो देखिए दोस्तों, कृषि जो होता है ये भी राज्य सूची का विषय होता है। तो इसको भी याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कृषि से बिहार दरोगा में पूछा गया पिछले बार। तो बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 12 नंबर में, भारतीय हरित क्रांति का जन्म स्थली है। जो भारतीय हरित क्रांति है दोस्तों, इसका जन्म स्थली किसको, कौन सा जगह को कहा जाता है, जो पंतनगर है दोस्तों, इसी को कहा जाता है भारतीय हरित क्रांति का जन्म स्थली। बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया है, 13 नंबर का क्वेश्चन है, अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती की रानी थी। इसका कहाँ की रानी थी दुर्गावती रानी दोस्तों, तो ये था मंडला। ये सॉरी दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों जो पूछा दुर्गावती की रानी कौन थी, उसका नाम पूछा गया दोस्तों। तो आइए नाम याद रखिएगा दोस्तों, इसका नाम क्या था, मंडला। तो ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 14 नंबर में, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का पिता किसने कहा था। भारतीय असंतोष का पिता किसने कहा था बाल गंगाधर तिलक को दोस्तों, तो ये कहा था आपका वैलेंटाइन सिरोल। कौन कहा था, वैलेंटाइन सिरोल। और दोस्तों ये बाल गंगाधर तिलक को दोस्तों ये जो है मराठा सॉरी किस इसका जो 1 मिनट, इसका जो उपनाम है दोस्तों, ये लाल बाल पाल, ठीक है। तो ये लाल से होता है लाला लाजपत राय, बाल से होता है बाल गंगाधर तिलक, पाल से होता है बिपिन चंद्र पाल। और दोस्तों ये तीनों जो है ये पूछा जाता है लाल बाल पाल में कौन शामिल नहीं है, इस तरह के भी सवाल आता है। इसके बाद एक और यहाँ से सवाल बनता है बाल गंगाधर तिलक के बारे में दोस्तों, ये इन तीनों के बारे में कि ये गर्म दल के नेता थे। किसके नेता थे,
गरम दल के नेता थे दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 15 नंबर में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था। देखिए दोस्तों 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था, तो ये बिहार में हुआ था। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों आप लोगों के लिए, क्योंकि बिहार वाला जो है एग्जाम में खास करके बिहार से रिलेटेड ज़्यादा पूछते हैं। तो 27वां अधिवेशन जो हुआ था दोस्तों, ये आपका कहाँ पे हुआ था, बांकीपुर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, बांकीपुर में हुआ था। डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 16 नंबर में पूछा गया आपसे, सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। यानी सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों, तो ये दिया गया था अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। किसके द्वारा, अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 17 नंबर में, ध्वनि किस में ज़्यादा गति से जाती है। ध्वनि का गति किस में ज़्यादा होता है। यानी कि दोस्तों आपको सीधा सीधा याद रखना, जो जितना ठोस होगा दोस्तों ध्वनि की गति उसमें उतना तेज होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो स्टील में सबसे ज़्यादा तेज गति से इसमें ध्वनि ज़्यादा चलेगा। और दोस्तों एक बात और याद रखना है दोस्तों, प्रकाश का जो चाल होता है या प्रकाश का जो वेग होता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो होता है निर्वात में होता है। कहाँ पे होता है, निर्वात में होता है। तो प्रकाश के बारे में भी याद रखना है। बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 18 नंबर में, बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। जो बिहार में किसान सभा हुआ था इसकी स्थापना किसके द्वारा, तो दोस्तों इसकी स्थापना हुआ था स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। किसके द्वारा, स्वामी सहजानंद सरस्वती। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि इनमें से कौन सा किसानों का नेता है। तो आपको याद रखना है दोस्तों जो किसान का नेता है तो ये आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया है, मैं इसलिए एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पे बता रहा हूँ। बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे, किस शासक ने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी। तो किस शासक ने दोस्तों कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी, तो ये क्या था दोस्तों, शेरशाह सूरी। कौन क्या था, शेरशाह सूरी। अक्सर एग्जाम में पूछा था शेरशाह का मकबरा कहाँ है दोस्तों, तो ये सासाराम बिहार में है। कहाँ पे है, सासाराम बिहार में है। क्योंकि दोस्तों ये अक्सर पूछा जाता है तो इसलिए मैं एक्स्ट्रा फैक्ट भी डिस्कस करते जाता हूँ। बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 20 नंबर में, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या अधिकतम कितना हो सकती है। अभी वर्तमान में दोस्तों बात कर रहा है, लेकिन 2026 के बाद जो है कुछ आंकड़ा और होगा, लेकिन वर्तमान की बात चल रहा है। तो दोस्तों तो ये इसमें जो राइट आंसर है बी ऑप्शन सही है, 545। अभी टोटल है कितना, तो ये 552 है, लेकिन निर्वाचित जो होता है दोस्तों ये आपका 445 ही होता है। बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है। 21 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। यानी उनके बारे में पता नहीं था दोस्तों सिंधु सभ्यता के लोग का। तो यहाँ पे जो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन जो सोना है इसके बारे में पता था, तांबा के बारे में पता था, चांदी के बारे में पता था। यहाँ पे डी ऑप्शन जो है दोस्तों लोहा आयरन, इसके बारे में सिंधु घाटी के लोगों को पता नहीं था। बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया 22 नंबर में, भारत का सॉलिसिटर होता है। भारत का सॉलिसिटर क्या होता है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों एक ये जो होता है एक न्यायिक सलाहकार होता है। क्या होता है, न्यायिक सलाहकार होता है सॉलिसिटर जनरल या भारत का सॉलिसिटर। बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया 23 नंबर में, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद की नियुक्ति का कार्यकाल कितना होता है। शॉर्ट में दोस्तों CAG कैग बोला जाता है। तो कैग का जो नियुक्ति कार्यकाल होता है दोस्तों 6 वर्ष का होता है। कितने का होता है, 6 वर्ष का होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 24 नंबर में, दल बदल निरोधक अधिनियम किस तिथि को पारित हुआ था, वह कौन सी तिथि था। तो दोस्तों ये आपको जो हुआ था ये 15 फरवरी 1985 को हुआ था। देखिए अक्सर एग्जाम पूछा जाता है दल बदल विरोध अधिनियम जो है दोस्तों, निरोधक अधिनियम जो है, तो ये कौन सा अनुसूची में संविधान का, तो ये दोस्तों संविधान का 10वीं अनुसूची में। किस में है, 10वीं अनुसूची में। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है। 25 नंबर का क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन था। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन था, तो दोस्तों ये था भीमराव अंबेडकर। कौन था, भीमराव अंबेडकर आपका इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक था। तो यहाँ से आपको भीमराव याद रखना है। बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें 26 नंबर का है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है।
राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो दोस्तों ये जो वर्तमान में प्रधानमंत्री होता है, ये पद इसका समिति का प्रधान होता है। तो बी ऑप्शन सही है। यहाँ पे राष्ट्रपति पे कंफ्यूज नहीं होगा। ऑप्शन, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बात चल रहा है। बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 27 नंबर में, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो दोस्तों ये जो है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। एक भी मंत्री अगर दोस्तों जो है कि कुछ गलत करता है तो इसका अविश्वास प्रस्ताव हो जाता है किसी भी मंत्री पे। तो दोस्तों इसको अगर अविश्वास प्रस्ताव किसी भी एक पे लागू हो गया तो पूरा मंत्री समूह को दोस्तों इस्तीफा देना पड़ता है, यानी कि मंत्रिपरिषद भंग हो जाता है। बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 28 नंबर में, राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? जैसे हम लोग जनगण मन गाते हैं दोस्तों, तो राष्ट्रगान है। तो राष्ट्रगान जो है आपका 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, जबकि हम लोग गणतंत्र हुए थे 26 जनवरी 1950 में। याद रखिएगा, इससे 2 दिन पहले जो है राष्ट्रगान को अपनाया गया था। बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 29 नंबर का है, पूछा गया समाजवाद की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ विकसित हुई थी? तो ये सबसे पहले समाजवाद की अवधारणा आपका यूरोप जो महादेश है इसमें विकसित हुई थी, इसके बाद अपना एशिया में। बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 30 नंबर में, किसने महाराष्ट्र में राममौसी कृषक जत्था स्थापित किया था? राममौसी कृषक जत्था स्थापित किया था दोस्तों, ये किया था वासुदेव बलवंत फकड़े। कौन किया था? वासुदेव बलवंत फकड़े ने किया था राममौसी कृषक जत्था का स्थापित। बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 31 नंबर का है, इसमें पूछा गया किस अंग्रेजी अधिकारी ने वीर कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था? ये जगदीशपुर का राजा था दोस्तों वीर कुंवर सिंह। तो कौन सा अंग्रेज अधिकारी? तो टेलर ने इसको आमंत्रित किया था पटना मिलने के लिए। बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है 32 नंबर में, कौन सा सुल्तान पगला बादशाह कहा जाता था? यानी पगला बादशाह के नाम से कौन सा सुल्तान जाना जाता था दोस्तों? तो ये जाना था मोहम्मद बिन तुगलक। कौन जाना जाता था? मोहम्मद बिन तुगलक जो है दोस्तों पगला बादशाह के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आ गया है 33 नंबर का, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग का जो स्थापना हुआ था दोस्तों, देखिए ये मैंने यहाँ पे ऑप्शन इस तरह से सेट किया हूँ क्योंकि दोस्तों अब जो है एग्जाम में साल ना बदल के उसका जो है कि आगे का जो डेट होता है दोस्तों वो चेंज कर देता है और इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने इसमें शामिल कर दिया हूँ 15 मार्च 1950। देखिए अब यहाँ 50 रहने देता है, यहाँ जो आपका मंथ वाला डेट है ये चेंज कर देता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 34 नंबर में, राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है तो कितने समय के लिए दोस्तों टाइम के लिए आपका राष्ट्रपति शासन लगता है दोस्तों? तो ये लगता है, अधिकतम पूछा है, मैक्सिमम के बाद चल रहा है तो 3 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 वर्ष। बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 35 नंबर में, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति को मनोनीत किया जा सकता है? तो देखिए दोस्तों राज्यसभा में 12 व्यक्ति को जो है राष्ट्रपति जो है कि हर विभाग का जो है कि जिस चीज़ का एक्सपर्ट होता है उसको मनोनीत करता है कि इसमें राज्यसभा में 12। और लोकसभा की बात करेंगे दोस्तों तो लोकसभा में जो है ये 2 सदस्य को मनोनीत करता है राष्ट्रपति। बढ़ते हैं नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन पर। 36 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? तो दलित राष्ट्रपति के बारे में पूछा गया दोस्तों, तो भारत का प्रथम दलित राष्ट्रपति दोस्तों KR नारायण। कौन थे? KR नारायण भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। बढ़ते हैं, और अगर दोस्तों पूछे कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति तो आप सभी को पता होगा दोस्तों राजेंद्र प्रसाद जी जो है दोस्तों हमारे बिहार से बिलोंग करते थे, ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 37 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया 37 नंबर में, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध देखिए यहाँ पे आपका एग्जाम में क्या होता है दोस्तों, जो साल होता है वो रहने देता है, इसके बाद जो डेट होता है डेट तक पूछा जाता है। तो इसलिए मैंने अब जितने भी क्वेश्चन शामिल करता हूँ उसमें इस तरह का ऑप्शन देता हूँ, क्योंकि एग्जाम का जो है धीरे धीरे पैटर्न चेंज होता है, डिफिकल्ट करते जाता है ऑप्शन को। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 22 सितंबर
22 सितंबर 1964। आपको याद रखना है 22 सितंबर 1964। 64 तो या 1764 तो याद ही होगा दोस्तों आपको, इसमें याद कर लीजिए 12 सितंबर। बढ़ते हैं 22 सितंबर। बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 38 नंबर में, सलीम किससे प्यार मोहब्बत इश्क करता था, यानी कि प्यार मोहब्बत करता था सलीम। और सलीम किसका नाम है दोस्तों, तो जहांगीर का नाम है। ठीक है, तो ये करता था किससे, तो एक मिनट, अनारकली से। किससे, अनारकली से। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा दोस्तों। और खैर ये कहानी पूछा नहीं जाता है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें ये बता देता हूँ, अनारकली से। बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 39 नंबर में, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे दोस्तों, तो ये शिशिर कुमार घोष जो है दोस्तों, ये अमृत बाजार के संपादक थे। बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 40 नंबर में, बिहार के किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा प्रारंभ की गई थी। ये मुठिया प्रथा दोस्तों किस आंदोलन के समय चालू किया गया था बिहार में, तो दोस्तों ये आपका असहयोग आंदोलन के समय जो है बिहार में समय मुठिया प्रथा प्रारंभ की गई थी, तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 41 नंबर में, शेड्यूलर आयोग संबंधित है, जो शेड्यूलर आयोग है दोस्तों किससे संबंधित है, तो शेड्यूलर आयोग दोस्तों आपका शिक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है शेड्यूलर आयोग। बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 42 नंबर में, 1931 में बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था। तो आपको बताना सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था दोस्तों, तो सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन किया गया था दोस्तों, ये किया गया था आपका फूलन प्रसाद वर्मा के द्वारा। किसके द्वारा, फूलन प्रसाद वर्मा के द्वारा बिहार में सोशलिस्ट पार्टी 1931 में गठन किया गया था। बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों और इसमें 43 नंबर का है, हम भारत के लोक शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया। दोस्तों अगर आप 7वीं में पढ़े होंगे, जो है आपका 7वीं का जो लोकतंत्र वाला बुक है उसमें अगर पढ़ेंगे दोस्तों तो आपको पता होगा, फटक से ऑप्शन कर दिए होंगे। तो ये प्रस्तावना में दोस्तों हम भारत के लोग, भारत के प्रभु संपन्न, ये सब शब्द है। बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 44 नंबर का है, भाषाई के आधार पर राज्य का पूर्ण गठन किस वर्ष किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पे सीधा सिंपल सा आता है, भाषा के आधार पर राज्य का गठन कब हुआ था, तो दोस्तों ये हुआ था 1956 में। वो राज्य कौन सा था तो दोस्तों, तो ये राज्य था आपका आंध्र प्रदेश। कौन था दोस्तों, आंध्र प्रदेश था। भाषा के आधार पर कभी कभी राज्य के बारे में यहाँ ऑप्शन ईस्वी ना देके राज्य दे देता है, तो आपको यह आंध्र प्रदेश याद रखना है। बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 45 नंबर में, प्रसिद्ध पुस्तकें 1857 के लेखक कौन है। और 1857 जो दोस्तों भारत में जो क्रांति हुआ था, सैन्य विद्रोह, बहुत फेमस है। तो दोस्तों ये जो लिखा था S.N. सेन के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था 1857 पुस्तक, तो S.N. सेन के द्वारा। बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 46 नंबर में, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था। देखिए दोस्तों यहाँ पे मदरसा की बात चल रहा है, तो देखिए सबसे पहले जो मदरसा का स्थापना किया गया था आपका कलकत्ता में किया गया था। और कलकत्ता कहाँ पे है, आप सभी को पता ही होगा, पश्चिम बंगाल का ये राजधानी है और यहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आ गया है स्क्रीन पे 47 नंबर में, किसने कालिदास के प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था। यानी पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था, कब किया था, 1789 में किया था। कौन किया था, सर विलियम जॉन्स ने किया था कालिदास के प्रसिद्ध रचना शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद। ईस्वी भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो ईस्वी भी आपको याद रखना है 1789, यानी कि 1789। बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 48 नंबर में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 28वां अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पर पूछा है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में बनते हैं दोस्तों। अधिवेशन वाला मैं एक वीडियो बहुत जल्द लाऊंगा, क्योंकि अधिवेशन वाला जो है बिहार दरोगा में अक्सर पूछा जाता है कि कौन सा अधिवेशन कब और किस जगह उसकी अध्यक्षता किसने किया था। तो दोस्तों 28वां अधिवेशन का अध्यक्ष पूछा जा रहा है दोस्तों, तो ये किया था R.N. मालघोलकर ने। कौन किया था, R.N. मालघोलकर ने किया था 28वां अधिवेशन की अध्यक्षता।
बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है, 49 नंबर का क्वेश्चन है, नोआखाली काल में महात्मा गांधी जी के सचिव कौन थे? नोआखाली काल में दोस्तों महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? प्यारेलाल इनके सचिव थे। कौन थे? प्यारेलाल इनके सचिव थे। बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि 50 नंबर का होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 50 नंबर में, प्रभावती देवी किस क्षेत्र के स्वतंत्र सेनापति थे? तो स्वतंत्रता सेनानी थे प्रभावती देवी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कोई भी महिला के बारे में अगर कुछ कहीं जीके करंट अफेयर्स में या कहीं पे भी आपको कुछ मिलता है तो उसको याद रखना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में बहुत जल्दी लेडीज से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, महिला से संबंधित, तो याद रखना आपके लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों प्रभावती देवी स्वतंत्रता सेनानी पटना से संबंध रखते थे। किस पटना से। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक नई वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। जाते जाते सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।